नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, पेपर लीक का मामला, स्कूल कोचिंग संचालक गिरफ्तार, 2 छात्र भी हिरासत में। झारखंड में मैट्रिक बोर्ड के हिंदी और विज्ञान के पेपर लीक कराने के मामले में पुलिस ने कोडरमा जिले के मरकच्चो निवासी स्कूल कोचिंग संचालक को गिरफ्तार किया है। खबरों की माने तो मरकच्चो प्रखंड के जामू में एक प्राइवेट स्कूल और कोचिंग सेंटर चलाता था, उससे पूछताछ चल रही है। खबर है कि इस मामले में प्रश्न पत्र एक व्हाट्सएप ग्रुप में मात्र 350 रुपए बेचे गए थे। आईएएस पूजा सिंघल की पोस्टिंग रोकने को ईडी की याचिका कोर्ट ने की खारिज। झारखंड में मनी लॉन्ड्रिंग की आरोपी आईएएस पूजा सिंघल की किसी विभाग में पोस्टिंग पर रोक लगाने की मांग वाली ईडी की याचिका रांची के पीएमएलए अदालत ने खारिज की दी है। जी हां, अदालत ने इस याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और सुनवाई पूरी होने के बाद 17 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि शुक्रवार को सुनाए गए फैसले में पीएमएलए अदालत ने माना है कि पोस्टिंग करने या ना करने का अधिकार राज्य सरकार का है, इसमें कोर्ट की ओर से दखल नहीं दिया जाएगा। झारखंड विधानसभा बजट सत्र से पूर्व विधानसभा में विधायक दल प्रतिनिधियों की बैठक। झारखंड विधानसभा का षष्ठम झारखंड विधानसभा का द्वितीय बजट सत्र 24 फरवरी से 27 मार्च 2025 तक चलेगा। बजट सत्र के सफल संचालन और सुचारू संचालन को लेकर शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में विधायक दल के नेताओं और प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस मीटिंग में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन समेत सत्तारूढ़ दल के कई मंत्री और विधायक मौजूद रहे। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, आदिवासी युवाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठा रही सरकार। सीएम हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने शुक्रवार को झारखंड विधानसभा स्थित सीएम कक्ष में अंतर्राष्ट्रीय संस्था वर्ल्ड बीइंग के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी ने मुलाकात की। इस दौरान स्टीव ने वर्ल्ड बीइंग इंडिया फाउंडेशन की ओर से आदिवासी युवाओं को सशक्त करने और उनके कल्याण की दिशा में किए जा रहे कार्यों से सीएम को अवगत कराया। कांग्रेस के नए प्रदेश प्रभारी राजू पहुंचे झारखंड की राजधानी रांची। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के नए प्रभारी के राजू शुक्रवार को रांची पहुंचे। रांची पहुंचने पर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर उनका जबरदस्त स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा करने के साथ साथ गांव में कांग्रेस संगठन को मजबूत करना है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार बढ़ाएगी मनरेगा मजदूरी दर। झारखंड में मनरेगा श्रमिकों के लिए हेमंत सोरेन सरकार ने राहत भरी खबर दी है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार मनरेगा की मजदूरी की दर बढ़ाने की योजना बना रही है। खबर है कि अब नए मानकों पर मनरेगा के तहत काम किया जाएगा और इसी आधार पर मजदूरी मिलेगी। नए मानक के तहत कम काम पर ज्यादा मजदूरी मिलेगी। लाखों किसानों का इंतजार हुआ खत्म, 24 फरवरी को आएगी पीएम किसान की 19वीं किस्त। देश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। पीएम किसान यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 19वीं किस्त 24 फरवरी 2025 को जारी होने वाली है। 24 फरवरी 2025 को 19वीं किस्त जारी होगी, जिसका लाभ करोड़ों किसानों को मिलेगा और ये किस्त हर बार की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही जारी करेंगे। बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जो भी किसान जुड़ते हैं उन्हें आर्थिक लाभ दिया जाता है। हर साल किसानों के बैंक खाते में 6,000 रुपये भेजे जाते हैं और इस पैसे को 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तों में दिया जाता है। बता दें कि अब तक 18 किस्तें जारी की जा चुकी हैं और अब 19वीं किस्त जारी होने जा रही है। ऐसे में 19वीं किस्त के लाभार्थियों, जी हाँ, 19वीं किस्त में लाभार्थियों के बैंक खाते में 2,000 रुपये भेजे जाएंगे। 60 किलोमीटर की स्पीड से चलेंगी तेज हवाएं, गिरेंगे ओले, इन राज्यों में बर्फबारी बारिश का अलर्ट। देश में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया। कई राज्यों में चक्रवात का असर देखने को मिल रहा है, जिससे तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश हो रही है। पहाड़ों में बर्फबारी के साथ बादल बरसने का सिलसिला जारी है, जिससे मैदानी इलाकों में तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, ओडिशा और पूर्वोत्तर भारत में पिछले 24 घंटे में दिन के तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है, जबकि पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र, पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल में पारा गिरा है। बता दें
कि आईएमडी के अनुसार बंगाल की खाड़ी के उत्तरी इलाकों पर चक्रवाती हलचल तेज है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन के चलते ओडिशा में 22-23 फरवरी को तेज गरज और बिजली के साथ 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चलेंगी। व्हाट्सएप की बड़ी कार्रवाई, सिर्फ एक महीने में बैन किए 80 लाख से अधिक भारतीय अकाउंट्स। लोकप्रिय इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने सिर्फ एक महीने में 8.4 मिलियन यानी 84 लाख से अधिक अकाउंट्स बैन कर दिए। यह कार्रवाई फ्रॉड, स्पैम और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए की गई है। मेटा की ट्रांसपेरेंसी के रिपोर्ट के अनुसार यह कदम यूजर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने और प्लेटफॉर्म की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए उठाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार व्हाट्सएप ने 8.45 मिलियन अकाउंट्स को बैन किया है। यह कार्रवाई सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आईटी एक्ट की धारा 4(1)(d) और 3(a)(7) के तहत किया गया है। बता दें कि बैन किए गए अकाउंट में से 1.66 यानी 16.6 लाख ऐसे अकाउंट्स हैं जिन्हें शिकायत मिलने के बाद तुरंत बंद किया गया, जबकि 1.6 मिलियन 16 लाख अकाउंट्स प्रोएक्टिव तरीके से बैन किए गए। यह कार्रवाई 1 अगस्त से 31 अगस्त 2024 के बीच की गई है। एसएससी जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा की फाइनल आंसर की जारी। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी ने जूनियर इंजीनियर जेई भर्ती परीक्षा 2025 के लिए फाइनल आंसर की जारी कर दी है। परीक्षार्थी आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकेंगे। उत्तर कुंजी की जांच करने के लिए पोर्टल पर लिंक 5 मार्च 2025 तक सक्रिय रहेगा। इसलिए जो भी परीक्षार्थी उत्तरों की जांच करना चाहते हैं तो उन्हें इसी अवधि में अपने आंसर देखने होंगे। आयोग ने इस संबंध में आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी किया है, जिसके अनुसार जेई सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल परीक्षा 2024 के लिए जेई अंतिम उत्तर कुंजी के साथ साथ क्वेश्चन पेपर कम रिस्पॉन्स सीट भी अपलोड कर दी है। उम्मीदवार अपने रोल का उपयोग करके नोटिस में दिए गए लिंक के माध्यम से लॉगिन करके इसे चेक कर सकते हैं। फास्टैग के बदल गए नियम। 17 फरवरी 2025 से भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई टोल भुगतान दक्षता बढ़ाने के लिए नए फास्टैग्स नियम लागू कर रहा है। एक महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि यदि आपका फास्टैग टोल प्लाजा पर पहुंचने से 60 मिनट पहले ब्लैक लिस्टेड रहता है और कम से कम 10 मिनट बाद तक ब्लैक लिस्टेड रहता है, तो आपका लेन देन अस्वीकार कर दिया जाएगा और आपको दोगुना टोल शुल्क देना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त अंतिम समय में रिचार्ज करने से अब भुगतान संबंधी समस्याएं नहीं होंगी। हालांकि पहले से पर्याप्त बैलेंस बनाए रखना अब महत्वपूर्ण है। इन अपडेट का उद्देश्य टोल लेनदेन को सुव्यवस्थित करना और धोखाधड़ी को कम करना है। 17 फरवरी 2025 से नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई द्वारा लागू किए गए नए फास्टैग नियम टोल भुगतान की प्रक्रिया को प्रभावित करेंगे। इन नियमों का उद्देश्य लेनदेन को सुव्यवस्थित करना और विवादों को कम करना है, लेकिन देरी या ब्लैकलिस्ट किए गए टैग के लिए दंड भी लगाया जा सकता है। पीएम इंटर्नशिप के लिए फिर शुरू हुआ आवेदन, हर महीने मिलेंगे 5,000 रुपये। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम यानी पीएमआईएस के लिए दूसरे राउंड के तहत एक बार फिर आवेदन शुरू हो गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने एक प्रेस रिलीज जारी कर इनकी जानकारी दी है। मंत्रालय की ओर से रिलीज में कहा गया है कि देश प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के पायलट फेज के दूसरे राउंड के लिए आवेदन शुरू हो गया है। इसके तहत देश के 730 जिलों में 1 लाख से ज़्यादा युवाओं को दिग्गज कंपनियों में इंटर्नशिप मुहैया कराई जाएगी। इस योजना के तहत 21 से 24 साल के बीच उम्र वाले युवाओं को इंटर्नशिप उपलब्ध कराई जाएगी जो किसी फुल टाइम एकेडमिक प्रोग्राम या नौकरी में नहीं है। बता दें कि इस योजना की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जुलाई 2024 के बजट में की थी। इस स्कीम को शुरू करने के पीछे का उद्देश्य बेरोजगार और युवाओं को सही अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत 1 करोड़ युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने के लिए टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। अगले शैक्षणिक सत्र से सीबीएसई कक्षा 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षाएं साल में होंगी 2 बार। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हैं। सीबीएसई कक्षा 10वीं 12वीं
दोनों ही कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं। इस बीच खबर आ रही है कि अगले शैक्षणिक वर्ष से सीबीएसई द्वारा एक साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। दरअसल शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में सीबीएसई के साथ अगले शैक्षणिक सत्र से एक साल में 2 बोर्ड परीक्षा आयोजित करने के लिए चर्चा और विचार विमर्श किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस बैठक की जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की। साथ ही बताया कि इन विचार विमर्शों की योजना जल्द ही सीबीएसई द्वारा सार्वजनिक परामर्श के लिए रखी जाएगी। छात्रों के लिए स्ट्रेस फ्री लर्निंग वातावरण बनाने के लिए साल में 2 बोर्ड परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया जा रहा है। बता दें कि साल 2023 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा का ऐलान किया गया था।